हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पैसे कमाने के पार्ट 3 में। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बात की है, केवल एक चर्चा की है, एक डिस्कस की है पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में जो आपके आसपास लोकल में चलन में है, प्रचलन में है। और साथ ही साथ इसके जब डिटेल में आप जाएंगे, हम डिटेल में जाने की बात कर रहे हैं और इसीलिए डिटेल में हम जाने का प्रयास करते हैं। और बल्कि कुछ नहीं तो कम से कम आपको मनी मेकिंग मेथड से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मनी मेकिंग मेथड से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है साधारण बातें हों और साधारण बातें ही, मतलब कहने का अर्थ यह बनता है, अभी तक जो आप अनप्रोडक्टिव मनी मेथड से आप जुड़े रहे हों। हो सकता है कि मनी मेकिंग मेथड से भी आप जुड़े हों, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है कि यहाँ पर हमारा प्रयास है कि उसकी और अधिक गहराई में जाने का प्रयास करिए, आप डिटेल में जाने का प्रयास करिएगा और हम भी जाने का प्रयास करते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। तो जब आप पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में आप जानेंगे, कौन कैसे पैसे कमा रहा है, एक चीज़ें, तो ये आपका प्रेजेंट होगा, या आपके नॉलेज का प्रेजेंट होगा, या पैसे कमाने के प्रेजेंट तरीके होंगे। जब आप थोड़ा सा और सफलताएँ करेंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि कौन पैसे कमाने का तरीका जो चल रहा है, अपना रहा है, वो कब से चल रहा है, कब से उसने पैसा कमाना शुरू किया। या अब एक और चीज़ बात आती है कि पैसे कमाने के तरीक़ों को फॉलो करिए। अभी तक 2 भागों में हमने ये बात की कि आप पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में जानिए, आपके सोसाइटी में, आपके मार्केट में, आपके लोकल में और अधिक क्षमता है आप ग्लोबल में जाइएगा, ग्लोबल में तैयार करिएगा, जो है, ठीक है। हमने ये भी आपको बात की थी कि कॉमर्शियल ट्रैवलिंग की भी हमने बात की थी। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि पैसे कमाने के तरीक़ों को फॉलो करिएगा। अब आप चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई भी हो, आपको पैसे कमाने के तरीक़ों को फॉलो करना है। पैसे कमाने के तरीक़ों को फॉलो करना है। जब आप पैसे कमाने के तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में फलां व्यक्ति की जीवनी पढ़ी, ठीक है। तो जीवनी क्या है कि उनके कैरेक्टर को फॉलो करना, उनके पूरे लाइफ के उतार चढ़ाव को फॉलो करना। जब आप किसी बिजनेस को आप फॉलो करेंगे तो उस बिजनेस के डेवलपमेंट को आप फॉलो करेंगे, उस बिजनेस के वर्थ को, जन्म को आप फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग को फॉलो करेंगे, डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ उसके कॉमर्शियल सफ़र को आप फॉलो करेंगे, उसके उतार चढ़ाव को आप फॉलो करेंगे। साथ ही साथ मार्केट में, सोसाइटी में, कस्टमर के अंदर होने वाले परिवर्तनों को उसने किस तरीके से फेस किया है, इसको भी आप फॉलो करेंगे। इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि बिजनेस की, पैसे कमाने के तरीक़ों की बायोग्राफी, आत्मकथा, जीवनी, इसको पढ़िए, अध्ययन करिएगा। यदि उसमें कुछ मिले इम्प्लीमेंट लायक तो उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। कहने का अर्थ यह कि पैसे कमाने के संबंध में अपनी सोच को, अपने नॉलेज को और अधिक विकसित करिएगा, क्योंकि केवल कौन कैसे पैसे कमा रहा है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ अर्निंग। कौन कैसे पैसे कमा रहा है, इट इज़ पॉइंट ऑफ अर्निंग। लेकिन जब हम उसको फॉलो करेंगे तो इट इज़ लाइफ ऑफ अर्निंग। जब हम किसी पैसे कमाने के तरीक़ों, किसी भी पैसे कमाने के तरीक़ों को जब हम फॉलो करेंगे तो वो लाइफ होगी पैसे कमाने के तरीक़ों की। अब हम पहले तो जैसे कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए, सारे तरीक़ों को आप नॉलेज, मतलब पढ़िएगा, फॉलो करिएगा, सारे तरीक़ों को आप फॉलो करिएगा। जब आप सारे तरीक़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये भी नॉलेज में आएगा कि किसकी कितनी लाइफ, कौन
और पैसे कमाने के हिस्ट्री के तरीकों की हिस्ट्री के बारे में भी फॉलो करिएगा कि कौन कितने दिनों तक चला, कितने महीनों सालों तक चला, किसने कितना कमाया और क्यों फेल हो गया, क्यों वो समाप्त हो गया, आज वो क्यों नहीं है, आज वो क्यों नहीं है। तो फेलियर्स के बारे में आपके पास में डिटेल आएगी, उन कारणों के बारे में भी डिटेल्स आएगी जिन कारणों से वह व्यक्ति दुकान, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस पैसे नहीं कमा पाया, अधिक जीवन को नहीं प्राप्त कर पाया, किस समस्या का वो शिकार हो गया, किस प्रॉब्लम्स का शिकार हो गया, किस बीमारी का शिकार हो गया, किस घटना या दुर्घटना का शिकार हो गया जिसके कारण उसकी असामयिक समाप्ति हो गई, असामयिक उसका एंड हो गया, तथा कौन आज किस कारण से, किन विशेषताओं के कारण से आज वो मार्केट में है, सोसाइटी में है, जीवित है, पैसा कमा रहा है, ग्रो कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो इन चीज़ों के जब आप फॉलो करेंगे तो एक तरफ फेलियर के कारणों का आपको अध्ययन होगा, साथ ही साथ कौन फेलियर हुआ इसका भी आपको नॉलेज होगा, तथा कौन सक्सेस है और क्यों सक्सेस है इसकी भी आपको जानकारी होगी। साथ ही साथ कौन चलन में है ये भी आपको जानकारी होगी, किसने एक्सपेरिमेंट किया, कौन एक्सपेरिमेंट करके सक्सेस हो गया, कौन एक्सपेरिमेंट करके फेल हो गया, और किसको क्या करना चाहिए था, अगर वो कर लिया होता तो सक्सेस होता, किसने क्या किया जिसके कारण वो फेल हो गया और समाप्त हो गया। क्योंकि जब आप कोई भी मनी अर्निंग मेथड आप लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा अपने अर्निंग सफ़र के दौरान। अब ये भी आप चॉइस कर पाएंगे कि हम ये भी जानते हैं कि देखिए, एक तो व्यक्ति जो एक सेल्फ एम्प्लॉई है वो पैसे कमाता है, दूसरा एक जो एम्प्लॉई है वो पैसे कमाता है। इसके अलावा फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये पैसे कमाती हैं। सभा, संस्था, समिति, ये सब जो भी इकाइयाँ हैं, कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप सोसाइटी को आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब आपको अपने व्यावसायिक अध्ययन को विस्तृत करने के लिए आपको सामाजिक अध्ययन को भी विस्तृत करना पड़ेगा। आप अपने आसपास का जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसके अध्ययन को भी आपको विस्तृत करना पड़ेगा। हमने बात भी की कि अपनी सोच को थोड़ा विस्तार देना पड़ेगा और ये है बेकार है या ये सही है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये उपयोगी है, ये नहीं उपयोगी है, इन सब चीज़ों से परे हो करके आपको अपने नॉलेज को विस्तार देना होगा। क्योंकि किसी ने 80-20 का फार्मूला दिया है, तो कहने का अर्थ है कि जब आप ज़्यादा सफलताएं करेंगे, ज़्यादा आप छानबीन, ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, तो उसमें कम से कम 20% तो आपका काम का होगा ही। लेकिन जब तक आप 100% नहीं प्रयास करेंगे, तब तक आपको 20% नहीं मिलेगा। 80% रिजल्ट लेने के लिए वो आपको 20% प्राप्त करना है और वो 20% प्राप्त करने के लिए आपको 100% प्रयास करना है। 100% प्रयास करना है, इसलिए 100% आपको डेवलप करना है। 100% आपको अपनी सोच को डेवलप करना है। वह सामाजिक सोच हो सकती है। जब आप सामाजिक सोच को आप विस्तृत करेंगे, सामाजिक सोच को विस्तृत इसलिए करना है क्योंकि उसमें से आपको अपनी इकोनॉमिक सोच को विस्तृत करना है, अपनी कॉमर्शियल सोच को डेवलप करना है। तो अब यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन कौन सी जो ऐसी सामाजिक इकाइयाँ हैं, समाज में कौन कौन सी व्यक्ति के अलावा व्यक्ति हैं, महिला है, बच्चे हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं। ये तो एक व्यक्ति की उम्र, लिंग, इसके आधार पर व्यक्ति के भेद होते हैं जो पैसे कमा रहे हैं। साथ ही साथ
वो मिल करके कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ आर्थिक संस्थाएं हैं, कुछ व्यावसायिक संस्थाएं हैं, समूह हैं, संगठन हैं, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में भी हैं, अन्य कई सारे रूप हैं, कहीं सरकार है, कहीं प्रशासन है, कहीं इंडस्ट्री है, कहीं इकोनॉमी है, कहीं फैक्ट्री है, कहीं छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं सेल्स यूनिट हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप देखेंगे, देखते हैं और सिर्फ देख करके नज़रअंदाज कर देना यह आदत आम आदमी बनाता है। यह आदत आम आदमी को आम आदमी बनाए रखती है। लेकिन जब आप देखिएगा वहीं कॉमर्शियल ट्रैवलिंग, जब आप देखिएगा मतलब अपनी नज़रिया ही बदल डालिएगा, अपना नज़रिया ही बदल डालिएगा। अब कॉमर्शियल नज़रिया अपनाइएगा। अभी तक जो भी नज़रिया रहा हो, लेकिन अब आप कॉमर्शियल नज़रिया अपनाइए, साथ ही साथ प्रोडक्टिव नज़रिया अपनाइएगा, प्रोडक्टिव नज़रिया बनाइएगा। जब आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपकी नज़र बदल जाएगी। तो अब जब नज़र बदल जाएगी तो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती थी, वहाँ पर आपको संभावनाएं नज़र आएगी। जहाँ संभावनाएं नज़र आएगी, वहाँ पर डेवलपमेंट नज़र आएगा। जहाँ डेवलपमेंट नज़र आएगा, वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो वास्तव में आपका डेवलपमेंट होगा, चाहे वो इनकम के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य रूप में हो। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आप जब अपनी सोच को विस्तृत करते हुए आप फॉलो करेंगे प्रोडक्शन को फॉलो करेंगे, अर्थात लोकल को फॉलो करिएगा। एक लोकल को फॉलो करिए, ठीक है। जो लोकल नहीं है अर्थात है पहले आसपास का जो स्थानीय लोकल है। आप गांव में हैं, गांव को फॉलो करिएगा। आप शहर में हैं, शहर को फॉलो करिएगा, ठीक है। शहर को फॉलो करिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट या तहसील को फॉलो करिएगा, स्टेट को फॉलो करिएगा, नेशन को फॉलो करिएगा, और फिर इंटरनेशनल को फॉलो करिएगा, ग्लोबल में फॉलो करिएगा। इस प्रकार से आप ग्लोबल प्रोडक्ट सर्विसेज फॉलो करिएगा। साथ ही साथ कि बताया गया प्रोडक्ट, सर्विस और हेल्प, तीन चीज़ों को जरूर फॉलो करिएगा। तीन चीज़ों से लोग अपनी इनकम को प्राप्त कर रहे हैं, प्रोडक्ट, सर्विस और हेल्प। अब ये चीज़ें कभी सशुल्क भी होते हैं, कभी निःशुल्क भी होती हैं, आती है। तो ये सब तमाम चीज़ें, अब जब तमाम चीज़ें हैं तो एक तरफ ये भी आती है बात डायरेक्ट इनकम। कभी कभी होता है कि उसको माहौल बनाया जा रहा है, मूड बनाया जा रहा है। इनकम के लिए मूड बनाना, इनकम के लिए माहौल बनाना। किन चीज़ों से इनकम के लिए मूड बनता है, किन चीज़ों से इनकम के लिए माहौल बनता है। जैसा कि हमने अपने किसी भाग में हमने बात की थी कि जो बिजनेस है, जो मनी मेकिंग मेथड है, ये फार्मिंग की तरह है कि ऐसा नहीं कि आपने बीज लिए और कहीं पर भी फेंक दिए जा करके, कहीं पर भी यदि आप फेंक देंगे तो आपका वो बीज नष्ट हो जाएंगे, उससे आपकी फार्मिंग नहीं होगी। वैसे ही यदि आपके पास में पैसा है, यदि वो कहीं पर भी आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पर भी आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया या खर्च कर दिया, ठीक है, तो उससे आपकी इनकम होने वाली नहीं है। तो फिर क्या करना होता है, अर्थात जिस तरीके से सीड फार्मिंग के लिए ज़रूरत होती है खेत की, तो उसी तरीके से ये भी ज़रूरत होती है कि एक पार्टिकुलर फील्ड की, सेक्टर की, एक एक्शन की, एक प्लान की, इन्वेस्टमेंट के लिए बिना उसके यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न नहीं देगा। फिर जब फील्ड होता है, फिर उसकी तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके लिए मूड बनाना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, एक्शन की प्लानिंग बनानी पड़ती है। आज तमाम सारी प्रक्रिया करने के बाद में तब आदमी उस खेत में मौसम, जलवायु के आधार पर बीजों को सेलेक्ट करता है और बोता है, फिर उनकी केयर करता है, तब जाकर के बड़ा लंबा प्रोसीजर होने के बाद में तब उसको फसल प्राप्त होती है। यही होता है मनी मेकिंग मेथड में भी होता है या, लेकिन आमतौर पर सिंपल मेथड क्या है कि यदि फसल को पाना है, अरे मार्केट में जाओ,
जो भी चाहिए खरीद लो, दाल, गेहूँ, चावल, जो भी चाहिए, चना, जो भी चाहिए जाओ मार्केट में खरीद लो। सिंपल मेथड है। क्या ज़रूरत पड़ी फार्मिंग करने की? क्या ज़रूरत फार्मिंग करने की? ये तो कंजप्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन इनकम के लिए नहीं ठीक है। इनकम के लिए नहीं ठीक है। तो वही चीज़ पैसे के मामले में भी आती है। वही चीज़ पैसे के मामले में आती है कि आप जाइए कहीं पर भी आप काम करिए, व्यक्तिगत तौर पर आप कहीं पर भी काम करिए, जाइए पैसा लाइए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन उससे डेवलपमेंट संभव नहीं है। उससे आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अधिक इनकम है, चलो मान लिया आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। डेवलपमेंट के लिए आपको मनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए खुद के साथ ही साथ आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तभी आपका एक विशेष डेवलपमेंट हो सकता है, तभी आपका एक कंपैरेटिव डेवलपमेंट हो सकता है। जिस तरीके से सब जी रहे हैं आप भी ऐसे जी सकते हैं जॉब के द्वारा। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट की बात आती है, तो आपको कंपैरेटिव रूप में थोड़ा डिफरेंट या एक्स्ट्रा सीखना जानना पड़ेगा। तो वही बात हम ये कह रहे हैं कि जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो परिणाम यह आएगा कि कौन सी चीज़, कौन से एक्शन, कौन सा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इनकम देता है, किससे इन डेवलपमेंट के लिए तैयारी की जाती है, किससे वर्तमान में हेल्प मिलती है, किससे फ्यूचर में हेल्प मिलती है। इस प्रकार से जब इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपकी व्यावसायिक सोच डेवलप होती है। व्यावसायिक सोच के डेवलपमेंट से व्यावसायिक ऑप्शन से डेवलप होते हैं। व्यावसायिक ऑप्शन से डेवलपमेंट का अर्थ है कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से डेवलपमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से डेवलपमेंट होने का अर्थ है कि इनकम के ऑप्शंस डेवलपमेंट होते हैं। अर्थात इनकम के ऑप्शन से डेवलपमेंट का अर्थ है कि सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होते हैं। जब सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होते हैं तो उसका परिणाम कुल मिलाकर के इनकम डेवलपमेंट पर आता है। और यदि इनकम डेवलपमेंट हुआ तो ये पुनः इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट होगा। परिणाम ये जो इनकम डेवलपमेंट का सिंपल मेथड था, ये मल्टीप्लाई मेथड में कन्वर्ट होता है, और मल्टीप्लाई मेथड से ये कंपाउंड मेथड में कन्वर्ट हो जाता है, यदि आपके प्रयास सार्थक और सही और डेवलपमेंट वाले रहे तो। अब ये कहीं सिलसिला रुक जाता है, टूट जाता है, तो वहीं पर रुक जाएगा, वो तो एक बात अलग। लेकिन हाँ, ये एक मेथड है, यह एक मेथड है इनकम के मूवमेंट से उसके फ्लाई करने में, उसको स्ट्रेट डेवलपमेंट में। इस कारण से यहाँ पर इस भाग में हमने ये जानने का प्रयास किया है, इस सब्जेक्ट को टच करने का प्रयास किया कि एक इनकम के लिए मूड, माहौल कैसे बनाया जाता है। पहले तो खुद का मूड बनाना है, फिर माहौल बनाना है, फिर परिस्थितियाँ बनानी है, और इसके लिए पैसे कमाने के मेथड को समझने के लिए फार्मिंग मेथड के द्वारा पैसे कमाने के मेथड को और अधिक आसानी से समझा जा सकता है कि आपने ये भी देखा होगा कि हर व्यक्ति एक ही फसल नहीं उगाता। हर एक व्यक्ति एक ही फसल नहीं उगाता। बाजार में सभी लोग एक ही चीज़ को नहीं बेचते हैं। बाजार में सभी लोग एक ही चीज़ को नहीं बेचते। ना सारे मैन्युफैक्चरर्स एक ही चीज़ का निर्माण नहीं करते हैं। अर्थात इन सब चीज़ों से व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। अर्थात व्यावसायिक सोच, व्यावसायिक नॉलेज, फिर व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। इसलिए इन सब जो सफ़र है, एक्टिविटी है, आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज के तौर पर भी, ट्रैवलिंग के तौर पर भी, इधर उधर एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी। तो इसलिए यही मानिएगा, ये सब आलतू फालतू कार्य, लेकिन फिर भी कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए ये आलतू फालतू कार्य बहुत ही आवश्यक है। कहने का अर्थ ही आलतू फालतू के कार्य बहुत कुछ दे जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और फोकट में ही
इनकम को पैदा कर जाते हैं। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि लोग तमाम प्रकार के आलतू फालतू के कार्यों से, आलतू फालतू कार्यों से न जाने क्या क्या पैसा कमा रहे हैं, न जाने कितना पैसा कमा रहे हैं। लोग खराब से खराब चीज़ों से भी लखपति करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। साफ लिखा ये चीज़ नुकसानदायक है। ये चीज़ आपको हेल्थ को नष्ट कर देगी, आपके वेल्थ को नष्ट कर देगी। लेकिन फिर भी वो मनी जनरेट कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है, क्रिएट कर रही है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। यदि आपको पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जानना है, समझना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, या उन तरीकों के माध्यम से आपको पैसा कमाना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले भाग में।